अच्छा जी, रिपोर्ट ये है कि जो मेरा गोल था, वहाँ तक मैं पहुँच गया। पीछे की जो बेंच है, ये मेरी फ़ेवरेट बेंच है, यहाँ पे 10 लोग बैठे हैं। चलो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे एक बोल्डर पड़ा हुआ है, बेंच से ज़्यादा दूर नहीं है, वहीं बैठ के मैं अपना ड्रोन उड़ाऊँगा अभी। आपसे बातें करना हूँ दूसरी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, वो थी जनाब मोटापे के ऊपर। ये उसी कंटिन्यूटी में है कि मोटापा जो है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था, बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। उस पे काबू पाना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कुछ पिछली चीज़ में वीडियो में आपको 4-5 चीज़ें बताई थी, जो कि आपको मिनिमाइज़ या एलिमिनेट करनी है ज़िंदगी से। तो अब मैं बात करूँगा कि क्यों, और उसके बाद फिर अगली सीरीज़ में कुछ और बातें होंगी, क्यों इंटरनल मोटापा जो है वो भी बहुत ज़्यादा ले शक्ल दिखाता हूँ अपनी। क्योंकि इंटरनल मोटापा जो है वो भी शदीद इम्पॉर्टेंट है आपको मैनेज करने के लिए। वो नज़र नहीं आता है, एक तरह से समझ लें साइलेंट किलर है वो, और लिटरली साइलेंट किलर है। मैं मजाक में नहीं कह रहा, सीरियसनेस के साथ कह रहा हूँ कि इंटरनल मोटापा जो आपको नज़र नहीं आता है वो क्या है। वो भी बताऊँगा कि किस चीज़ को मैं इंटरनल मोटापा कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानना। अक्सर लोग सिर्फ बाहर के मोटापे को ही जानते हैं कि ये मोटापा है, लेकिन अंदर का जो मोटापा है ना, उसके बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूमात है। वो मैं बताता हूँ आपको मैं। लेकिन अभी अब ड्रोन भी इसी वीडियो में एक और फुटेज आएगी बड़ी अच्छी खूबसूरत, वो देखिए। इसके पीछे मेरी बातें भी चलेंगी, वो भी सुनते जाइएगा, लेकिन खूबसूरत फुटेज भी देखिए आप। तो बात ये हो रही थी कि अच्छा भी मैंने रोटी चावल, डबल रोटी और सीरियल वगैरह सब चीज़ों से, और जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं सबसे मना कर दिया। भाई क्यों मना किया, आप वजह भी तो बताओ ना। चलें आप वजह बताता हूँ मैं आपको। वजह सारी ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें वो जिस्म में जाके बनती हैं, ऑलरेडी अगर बनी हुई नहीं हैं, तो जिस्म में जाके वो बनती हैं जो कि आपके लिए एक तरह से अंदर का जहर हो जाता है। ये लफ्ज़ जो है ना ज़हर, मैं कोई बहुत छोटे-मोटे अल्फाज में नहीं बोल रहा। आम मतलब ऐसे ही खामख़ा मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा। हकीकत ये है, अगली वीडियो में आप देखिएगा मेरी कुछ और, इस ज़हर के ऊपर मैं मज़ीद बातें करूँगा। बहुत ही आपको शायद अगर मालूमात हो जाए इस ज़हर के बारे में, तो आप वाक़ई चीख के भाग पड़ें इस ज़हर से। लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूमात नहीं है, समझते नहीं हैं, इसलिए वो बगैर अनजाने में, जानबूझ के भी कुछ लोग कर रहे होते हैं, कुछ लोग अनजाने में मुसलसल इस ज़हर को अपने जिस्म के अंदर एंटर कर रहे होते हैं। तो ये ज़हर जो है वो है बेसिकली ग्लूकोज़ या चीनी, समझ लें। आसान अल्फाज में चीनी, या कि टेक्निकल अल्फाज में ग्लूकोज़। तो मसला ये है कि जब आप डब रोटी खाते हैं, सबसे पहले वहाँ से शुरू करते हैं। वो व्हीट से बनी हुई होती है या एक और जो भी ग्रेन्स वगैरह से, वो जिस्म के अंदर पहुँचते ही उसका पहला काम ये है कि अपने आप को डाइजेस्ट होने के प्रोसेस में कन्वर्ट कर देना शुगर में, क्योंकि एनर्जी। लेकिन आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए नहीं होती। हम लोग ज़्यादातर आज के ज़माने में बैठ के ज़िंदगी गुज़ारने वाले लोगों में से बन गए हैं। तो पुराना ज़माना था जिसमें कि मुसलसल चलना था, गाड़ियाँ नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी, साइकिलें भी नहीं थी। अक्सर लोग पैदल मीलों चला करते थे अपनी जॉब पे आने-जाने के लिए, या खेती-बाड़ी में, या दिन के मामलात के लिए। वो तो हो गया हमारा बंद। तो अब ये चीनी जो गई है जिस्म के अंदर, कहती है, तलाश करती है अब क्या करूँ इसका मैं? कोई ज़रूरत तो नज़र नहीं आ रही है। चलो अब इसको स्टोर करना है। अब स्टोर करने के लिए आपको क्या चाहिए? इंसुलिन चाहिए। इंसुलिन पैनक्रियास जो आपका है वो शुगर क्रिएट करता है इंसुलिन। अब बॉडी कहती है लाओ भई इंसुलिन लाओ, ताकि मैं इसको स्टोर करूँ। पैनक्रियास कहता है अच्छा लो भई इंसुलिन। इंसुलिन भी खतरनाक चीज़ है, वो भी एक सबसे बड़ी बीमारी की जड़ है। वो भी बताऊँगा मैं आपको, इंसुलिन के ऊपर भी वीडियो बहुत काम के आने वाली हैं, देखते रहिए। तो इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाती है जनाब। वो जाके इंसुलिन का काम ये है कि स्टोर करना ये सारी जो है शुगर को फैट की सूरत में। सबसे पहले वो ज़ाहिर है पेट के अराउंड स्टोर करती है, बाकी दूसरी जगहों पर भी वो स्टोर करती है, इस उम्मीद पे कि कभी को जब बॉडी को खाना नहीं मिलेगा तो वो यहाँ से निकाल के वो यूज़ कर लेगी। ये सारी जो फैट जमा हुई है आपके जिस्म के अंदर, जो कि शुगर की फॉर्म में थी शुरू में, उसको निकाल के वो यूज़ करेगी। अब यूज़ करने का तो कभी टाइम ज़िंदगी में बॉडी को मिलता ही नहीं, क्योंकि आप मुसलसल और से ज़्यादा फ़ीड और फ़ीड, दूसरी चीज़ें और फ़ीड, ये सुबह को समोसे खा रहे हैं, फिर स्नैक्स खा रहे हैं, फिर चिप्स खा रहे हैं, पोटैटोज़ खा रहे हैं, कुकीज़ खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ज़िंदगी में पूरे दिन आप खाते रहते हैं। तो वो कौन-सा वक़्त आए जबकि आप उसको यूज़ करें, उसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से जो बॉडी में स्टोर हो चुकी है फ़ैट, उसका आप यूज़ करें, उसके ऊपर पूरी वीडियो बनेगी। देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको अपनी ज़िंदगी वाक़ई अच्छी सेहतमंद गुज़ारनी है, आज की और कल की बहुत इंपॉर्टेंट है बुढ़ापे की, तो आपको सारी बातें अभी जानना ज़रूरी है अगर आप यंग लोग हैं। तो वो इंसुलिन जो है जनाब, उसने आया बॉडी के अंदर, शुगर को पकड़ा और फैट की सूरत में उसने स्टोर कर दिया कि लीजिए जी, अब मैंने स्टोर कर दिया है। फिर दोबारा कुछ आपने पेट में चीज़ें डाली, फॉर एग्ज़ाम्पल चावल डाले। चावल जो हैं वो भी जिस्म में जाते ही फ़ौरन राइट अवे शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाबा जी ने कहा लो भाई शुगर आ गई, अब इसका क्या करूँ? कोई इस्तेमाल है, कोई एनर्जी का इस्तेमाल चल रहा है, कोई भाग-दौड़ कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, मैं कुछ कुछ और भाई फिज़िकल एक्टिविटी में नहीं हूँ कुछ भी, ये भी एक्स्ट्रा आ गई मेरे पास एनर्जी, लाओ भी और इंसुलिन लाओ। पैनक्रियाज़ ने फिर और इंसुलिन इंसुलिन क्रिएट कर दी,
उसने ले आके फिर उसको स्टोर कर दिया फैट की सूरत में बॉडी में, कि जब कभी ज़रूरत पड़ेगी उसको निकाल लेंगे। वो ज़रूरत कभी पड़ती नहीं है। फिर आपने खाई रोटी। अब रोटी क्या है, ये भी आपको हैरत होगी सुन के कि जिस्म में जाते ही ये भी शुगर बन जाती है, और शुगर बनते ही फिर बॉडी कहेगी इसका क्या करूँ, कोई इस्तेमाल तो नज़र नहीं आ रहा मुझे, थोड़ा बहुत तो है इस्तेमाल, लेकिन इतना जितना आपने मुझे दे दिया है तो इसका इस्तेमाल नहीं है। लाओ इंसुलिन, पेनक्रियास ने फिर इंसुलिन क्रिएट कर दी। उसने इंसुलिन ला के फिर देखा इतनी शुगर है, उसने उसको उठा के फिर फैट में कन्वर्ट करके बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में स्टोर कर दी है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं मैंने, चाहे उससे बताया है कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह या जूस ये शुगर से भरे हुए हैं, और जिसमें जब शुगर पहुँचती है तो शुगर बॉडी कहती है मेरे पास कोई इस्तेमाल नहीं, कि बंदा ना भाग रहा, ना दौड़ रहा है, ना कुछ कर रहा है काम मेहनत का, ना फिजिकल एक्टिविटी कुछ ज़्यादा कर रहा है, चलो अब स्टोर करते हैं कभी बात के लिए। वो बात आती नहीं है, वो फिर इंसुलिन ला के फिर दोबारा से उसको स्टोर कर देती है। तो ये इंसुलिन भी बड़ी खतरनाक चीज़ है, इसके बारे में बात होगी अब अगली वीडियो में। लेकिन अभी मैंने आपको वो बातें बताई हैं कि अभी मैंने आपको मना क्यों किया इन चीज़ों से, कि भाई ये क्या है तमाशा? मैं आपको क्यों रोटी, चावल, डबल रोटी और इवन आलू भी उसी कैटेगरी में आते हैं, उसके बारे में बात होगी, क्योंकि आलू भी जाके एकदम से निशास्ता है वो भी जाके एकदम से जनाब आपकी शुगर की सूरत में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों से कम करने से और फिर ख़त्म कर देने से वजह सारी ये है कि आपका इस्तेमाल नहीं है इन चीज़ों का। जितना आपके बॉडी रेस्ट में रहती है ज़्यादातर दिन के ज़्यादातर वक्त पे, इसलिए कोई इस्तेमाल नहीं, तो इंसुलिन इंसुलिन खतरनाक चीज़ है बॉडी के लिए। फिर इंसुलिन की वजह से शुगर वगैरह की बीमारियाँ होती हैं, लेकिन अभी उस पे नहीं जा रहा मैं, उस पे बताऊँगा, सब कुछ आऊँगा, सारी बीमारियों के बारे में बात होगी। तो फिर वो क्या होता है, फैट, 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 फैट। फिर क्या करते हैं आप लोग, देसी कपड़े पहनते हैं वो वाले, जिनसे कि नज़र ना आए आप मोटे हैं। चाहे औरतें हों, चाहे मर्द हों, खुले कपड़े, ऐसे कपड़े पहन रहे होते हैं जिनसे कि मोटापा नज़र ना आए, और एक तरह से अपने अंदर आपने तसल्ली दे ली है कि नहीं जी नज़र तो नहीं आ रहा है इतना। भाई थोड़े से तो मोटे हैं, जितने भी मोटे हैं वो आपकी ज़िंदगी में बीमारियाँ आज और कल के लेके आने वाले हैं। तो मैंने आपको वजह बता दी कि किस वजह से मैं आपको इन सारी चीज़ों से मना कर रहा हूँ। अगर आपको इस दुनिया की खूबसूरती को एंजॉय करना है तो अपने आप को मोटापे से बचा के रखना होगा। मोटापा आ गया तो आप जहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, तकरीबन 5-4 स्टेप्स यूज़ करके बहुत ऊँचाई पे पहुँचा हूँ, तो वो भी आप नहीं पहुँच सकते। मोटापा जो है आपको कहीं ले जाता नहीं है, जोड़ों के दर्द, मसाइल और बहुत सारी बीमारियाँ। चलिए जी, अगली वीडियो में फिर आपको मज़ीद बातें करूँगा मोटापे के ऊपर ही। अभी छोड़ नहीं रहा मोटापे के पीछा मैं। अगली वीडियो में मज़ीद बात करता हूँ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चलिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।